मीठे लगते हैं, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने कभी भगवत रस को चखा ही नहीं। जो मुँह राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस है वह जाते सब सीठे। भगवान का मिठास कहीं आ जा तो फिर जितने ये विषय रस हैं ये सब फीके और कड़वे हो जाते हैं। तो मनोभिरामात, मन को वास्तव रूप में आह्लादित करने वाली, मन को आह्लादित करने वाली ये कौन चीज है? जो मन में भगवान को लाके बसा दे वो। परिणाम में नहीं तो मन बड़ा पछताता है, पीछे क्या करें, बड़ी गलती हो गई। मन में पछताता है ना आदमी बुरा काम करके, तो आह्लाद कहाँ मिला? आह्लाद तो वो कि मन को आनंद में रमा दे। तो मन को आनंद में रमाने वाली जो वस्तु है वो अगर लेने के समय मीठी मालूम होती हो तो सर्वोत्तम। तो श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को भी और मन को भी जो परमाह्लाद प्राप्त कराने वाली है वो है भगवत कथा। तो निवृत्त तरशीरुपगीयमानात् भवूषदा श्रोत्र मनोभिरामात, जिनकी तृष्णा पिपाशा सर्वथा शांत हो गई, उनके द्वारा जो गाई जाती है, जो भव की एकमात्र औषध है, भवरोग की, और जो कानों को और मन को प्रसन्न करने वाली है, उत्तम श्लोक की वो कथा सुनाइए, वो गुणगान सुनाइए। बोले भी तुम सुनना क्यों चाहते हो? तो उनका हम कसाई थोड़ी हैं। जो कसाई हो न सुनना चाहे, कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं। तो कसाई असली कौन है? अपशुभ्न, ये श्रीधरी टीका का अर्थ है आत्मघाती। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा हत्यारा कौन? जो आत्मा की हत्या करे। सबसे बड़ा हत्यारा कौन? जो आत्मा की हत्या करे, आत्मा का हनन करे। आत्मा का हनन करने वाला कौन? जो भगवान से संपर्क रखे ही नहीं, वो आत्महत्यारा। आत्महत्यारा। तो जो लोग आत्महत्यारे हैं वे तो भले ही भगवत कथा से विरक्त हों, उनको न अच्छी लगे, बाकी सबको ये अच्छी लगेगी, स्वाभाविक अच्छी लगेगी। क्यों? ये अच्छी है ही, इसमें अच्छे का आरोप नहीं, और इसमें बोले फल अच्छा होगा, कड़वी दवा खा लो, वैद्य जी कहें बोले कड़वी दवा खा लो फल अच्छा होगा, सो नहीं। ये खाने में भी परम मधुर, और फल तो मधुराति मधुर है ही। तो इस प्रकार की जो भगवत कथा है उसको आत्महत्यारों के सिवा दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो इससे विरक्त हो, न सुनना चाहे, जिसका मन इससे हटे। तो आत्महत्यारे कौन है? आत्महत्यारे कौन है? तो उसको खोलते हुए कहते हैं, ये परीक्षित के साथ यहाँ पर तुलना होती है। सुनना चाहते हैं और वो सुनना नहीं चाहते। तो जो सब कुछ छोड़कर भगवत कथा में रति करने के लिए तैयार हैं, वो तो सुनना चाहने वाले हैं, सब छोड़ दिए परीक्षित ने। लेकिन जो केवल विषयों में रमे हुए हैं और जिनके मन में भगवत संबंधी चर्चा व्यर्थ की बात मालूम होती है, और जिनके कान और मन निरंतर विषय में ही लीन रहते हैं, उनका फल क्या होगा? तो उपनिषद में कहा, सब जगह आया कि उनको जो अत्यंत निम्न कोटि के गंदे से गंदे नरक हैं
और नार की योनि है उसकी प्राप्ति होगी। तो कहा कि जो लोग विषयों का त्याग कर देते हैं अथवा जिनसे विषय त्याग करवा दिए जाते हैं, भगवान में जो लग जाते हैं, वे न तो अभागे हैं और न आत्महत्यारे हैं, पर जो यहाँ विषयों का बड़ा संग्रह भी करते हैं और भगवान का परित्याग करते हैं, वे बहुमानी और बहुधनी होने पर भी वे आत्महत्यारे हैं। यहाँ ही उनको सुख है, आगे सुख नहीं। वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है वो, ये इन्होंने विश्वनाथ जी ने उसको लिखा कि भाई ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के जीव होते हैं। बड़ी सुंदर भावना की, राजपुत्र चिरंजीव, माँ जीव ऋषि पुत्र का, और जीव वा मर वा साधु, व्याध माँ जीव माँ मर। राजकुमार बड़ा धनी और ऋषि पुत्र ऋषि और भगवान का भक्त साधु। साधु की पदवी भक्त को दी है। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तुहम मदन तेन जानती नाम ते जो मनागति। वो साधु और साधु नहीं। और व्याध तो कहा कि भाई एक ऐसा है जिसके यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, और एक ऐसा है जिसके यहाँ नहीं है वहाँ है, और एक ऐसा है जिसके यहाँ भी है वहाँ भी है, और एक ऐसा जिसके यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। तो 4 श्रेणियों में 4 के नाम लिए। तो कहा राजपुत्र चिरंजीव, जो पूर्व के पुण्य से इस समय राजा के घर में जिसने जन्म ले लिया उसके यहाँ तो है, यहाँ सुखोपभोग उसको प्राप्त है, पर वो भोगों में लगा है, आत्महत्यारा है, तो उसको आगे नहीं मिलेगा। और ऋषि पुत्र है तो बड़ी कठिन तपस्या करता है, तो यहाँ तो उसको कष्ट है पर आगे मिलेगा। और भगवान का जो भक्त साधु है वो यहाँ भी बड़े आनंद में और आगे तो भगवान मिलेंगे बड़े आनंद में। और जो कसाई है वो यहाँ भी दुख भोगता है और वहाँ भी दुख भोगेगा। तो ये कल्पना करके कहा कि भाई राजपुत्र चिरंजीव है, तुम राजकुमार हो तो भैया अधिक दिन जीते रहो, सुख भोगो नहीं, आगे सुख मिलेगा नहीं। और माँ जीव ऋषि पुत्र का, ऋषि पुत्र हो तो तुम अधिक दिन क्या करोगे, यहाँ तुम कष्ट है, तुमको आगे सुख मिलने वाला है, तो तुम चाहे न जीवो। और जीववा मरवा साधो, जो साधु तुम तो चाहे मरो चाहे जियो, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, तुमको तो आराम ही आराम है। और व्याध महाजीव महामर, कसाई व्याध जो है उसका जीना भी बुरा मरना भी बुरा, तो मरे भी नहीं जिए भी नहीं, कसाई रहे वो। तो ऐसा जो कसाई है वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, उस कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं भगवत कथा रस, ये परम अमृत है। तो सुखदेव जी महाराज से कहा परीक्षित ने कि महाराज इस प्रकार का जो उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है वो हमको सुनाइए। तो बोले भाई तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं, हमें तो संबंध भी याद आ रहा है, 2 संबंध। एक तो हमारे दादाजी रहे अर्जुन, उनके सखा रहे और भाई रहे, और दूसरे हमको बचाने वाले कौन थे
माँ के पेट में रक्षा की हमारी, ये उन्होंने की ना, तो वो तो हमारे कुल देवता, आत्म देवता, हमारे पितामह, हमारे संबंधी, और फिर आप जो कह रहे हैं वो साक्षात स्वयं भगवान। तो उनकी कथा सुनने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। पितामहा में समरे मरंजयैर देवव्रताद्याचरथैस्तिमिंगलैः दुरतियं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरुणवत्सपदं स्म यत्प्लवाः। कहते महाराज, हमारे पितामह जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस समय हमारे दादा लोगों का युद्ध किनके साथ हो रहा था? ये भीष्म पितामह आदि जो अतिरथी थे, उनके साथ युद्ध होता था। और अपार कौरवों की सेना थी, वो मानो समुद्र को पार करना मामूली बात है क्या? एक तो कौरवों की सेना समुद्रवत, और दूसरे भीष्मादि जो बड़े बड़े वीर थे, ये मानो मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलादि जल जंतु के समान। एक तो वो सेना जो थी वो भी कौरव सेना समुद्र के समान महान विशाल, और दूसरे मच्छों को भी निगल जाने की शक्ति रखने वाले तिमिंगल मच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, ये भीष्मादि ये भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु हुआ क्या? दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, वो जो कौरवों की सेना रूपी सागर दुरत्य, जिससे पार जाना बड़ा मुश्किल, वहाँ क्या हुआ कि हमारे पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर के उस समुद्र से ऐसे कर गए जिस प्रकार कोई रास्ते चलता हुआ बछड़े के खुर जैसे गड्ढे से पार हो जाए। अनायास कृत्वा तरण वत्स पदम स्म यत्प्लवाः, जिसको नौका बनाकर, जिन भगवान के आश्रय को नौका बनाकर और इतनी सहज रूप से जो उसको पार कर गए, उनकी कथा है, सुनना चाहता हूँ। फिर कहते हैं द्रौण्यस्त्र प्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिम गत आत्मचक्रो मातुश्च में यश शरणम गताया। अपनी बात को कहते महाराज, आप देख रहे हैं जो शरीर मेरा आपके सामने है, परीक्षित कहते हैं, और ये कौरव पांडव दोनों के कुल की रक्षा करने वाला एक ही था। ये दोनों वंशों में मेरे सिवा कोई नहीं रहा, एकमात्र सहारा था मैं। तो महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया? मेरी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उस ब्रह्मास्त्र से मैं जल गया। उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं महाराज भस्म हो गया। पर मेरी माता आप श्री कृष्ण के शरण में गई। मातुश्च में यह शरणम गताया, मेरी माँ रो पड़ी और कहा श्याम सुंदर बचाओ। शरण में आ गई मेरी माँ। तो महाराज आपने क्या, श्री कृष्ण ने क्या आश्चर्य किया? चक्र लेकर मेरी माँ की कूख में चले गए, बाहर नहीं, मेरी माता के गर्भ में पहुंच गए। जुगोप कुक्षिम गजात चक्रो, चक्र लेकर के अंदर पहुंच गए और उस चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का विनाश करके मुझको बचा लिया। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो गर्भ में प्रवेश करके जिन्होंने मेरी रक्षा की। और महाराज क्या कहें, ये भगवान जो हैं, ये इन्होंने केवल मेरी रक्षा की सौगात है। इस सारे जगत को शक्ति देने वाले, बल देने वाले, बचाने वाले जीवों के रक्षक कौन है?
वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहि पुरुष कार रूपैः प्रियच्छतो मृत्युमुतामृतम् च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। कहते महाराज, ये समस्त शरीरधारियों के अंदर आत्मा रूप से रहकर सबको मृत्यत्व का दान कर रहे हैं और काल रूप से रहकर मृत्यु का दान भी वही करते हैं। ये जो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं भगवान, ये माया मनुष्य के रूप में होकर जो नहीं जाते। माया का शब्द जो अर्थ जो है, माया के का अर्थ है यहाँ पर आत्म माया। माया के कई अर्थ हैं। एक माया वो है जो अज्ञान फैलाती है, सबको मोहित करती है। एक माया वो है जो जगत की सृष्टि करती है। एक माया वो है जो भक्तों के मन को मोहित करती है भगवान की लीला के रूप में। एक माया वो है जो प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को मोहित कर लेती है, स्वजन मन मोहिनी और स्वमन मोहिनी। और एक माया वो है जो भगवान की लीला के रूप में नित्य क्रियाशीला रहती है, तो वो उनकी कृपा शक्ति से ही चलती है। तो यहाँ इस माया मनुष्य का अर्थ है जिन्होंने कृपा करके लीला से मनुष्य के समान चरित्र किया। ये अर्थ नहीं कि ये माया से मनुष्य से दिखे, ये नहीं, थे तो नहीं, पर माया से मनुष्य से दिखे तब तो झूठे ही दिखे। वो जो मायोपाधि की ईश्वर में श्री कृष्ण नहीं है, माया की उपाधि वाले जो भगवान है वो श्री कृष्ण नहीं है। ये माया मनुष्य कृपामय हैं, लीलामय हैं। तो जो कृपा परवश होकर अपने भक्तों के प्रेम रस का आस्वादन करने और उनको प्रेम रसास्वादन कराने के लिए जो चरित्र करते हैं वे माया मानुष भगवान। तो आप महाराज जानते हैं, आप सब तरह से समझते हैं, इसलिए उनकी लीला का वर्णन हमसे करिए। यहाँ परीक्षित के मन में शंका हो गई। पूछने वाला हर एक बात पहले से खोल देता है, संकेत कर देता है कि हम बात पूछना चाहते हैं। कहीं ये समझ ले कि मरने को बैठा है, तो हमको माया मनुष्य जो भगवान हैं उनके माधुर्य से परिपूर्ण, बीच में ऐश्वर्य आ जाए तो कोई बात नहीं, पर एक तो होता है माधुर्य ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित। दो तरह के ऐश्वर्य और माधुर्य होते हैं। एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य से आच्छादित और एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य पर शासन करने वाला। ऐश्वर्य जहाँ शासित रहता है, अनुशासन में रहता है माधुर्य के, जहाँ भी माधुर्य में किसी प्रकार की बाधा आती दिखती है, वहाँ उस बाधा को काटने भर के लिए ऐश्वर्य आता है। जैसे भगवान की बाल लीला में ये जो दैत्य बधादि जो होते हैं, ये ऐश्वर्य लीला है, पर ये माधुर्य के विघातक जो विघ्न हैं उनका नाश करने भर के लिए ही ये प्रकट होते हैं, नहीं तो इनकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ माधुर्य की प्रधानता है, माधुर्य की अध्यक्षता में ऐश्वर्य का क्षणिक विकास आवश्यकता अनुसार होता है। परंतु जो भगवान की असुर विनाशन लीला है, द्वारिका लीला, वहाँ पर माधुर्य कम नहीं है, पर उनका जितना माधुर्य है उस तमाम ऐश्वर्य पूर्ण है। वहाँ के माधुर्य में प्रधानता ऐश्वर्य की है, माधुर्य की नहीं। वहाँ जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है, ऐश्वर्य के द्वारा अनुशासित है।
और यहाँ का जो माधुर्य है ये विमल माधुर्य है, निर्मल माधुर्य है। वहाँ बच्चों के साथ खेलना नहीं है, और वहाँ माता पिता भी अदब आदर करते हैं। यहाँ के माता पिता स्नेह करते हैं, वहाँ के माता पिता सम्मान, उनका तो बंधन छुड़ाया है ना, उनका तो बंधन दूर करने वाले श्री कृष्ण पुत्र होते हुए भी भगवान है। उनका जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। ये कथा आगे आएगी भगवान के अवतार के काल में कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ जो जन्म हुआ उसमें, और कंस के कारागार में जो भगवान का अवतार हो उसमें क्या अंतर है। वसुदेव देवकी का क्या भाव है, नंद यशोदा का क्या भाव है कि अलग। तो यहाँ माधुर्य जो है ये संपूर्णतया प्रकाशित है, और वहाँ जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है। तो यहाँ कहते हैं कि हमको आप वो कथा सुनाइए जो माधुर्य मंडित हो। बोले दूसरी नहीं सुनाओ? तो नहीं, वो भी सुनाइएगा, पहले माधुर्य से मन भर जाए तब कहीं ऐश्वर्य की बात आप कहेंगे तो कोई उसमें हर्ज नहीं होगा इतना, क्योंकि माधुर्य से प्लावित जो हमारा हृदय रहेगा उसमें वो ऐश्वर्य आके टिकेगा नहीं, वो आ करके दिखेगा, लहर सी आएगी, बह जाएगा। लेकिन पहले आप हमें माधुर्य ही सुनाइए, उसके और फिर साथ साथ ये बताइए। अब प्रश्न करते हैं। रोहिण्यास्तने प्रोक्तो राम शंकर तथा त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् ब्रजं गतः क्व वासं जातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतेः ब्रजे वसन् किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्। कहते महाराज, अभी आप कह चुके हैं नवम में कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, पर फिर आपने देवकी के पुत्रों भी उनकी गणना कर दी। तो दूसरा शरीर धारण किए बिना एक पुत्र दो माताओं बेटा कैसे होगा? अगर रोहिणी का पुत्र भी बताया और देवकी का पुत्र भी बताया तो ये क्या बात है, इसका रहस्य बताइए। और ये बड़ा स्नेह था नंद बाबा से और यशोदा मैया से, उनका कितना स्नेह रहा। तो ये ऐसे अपने स्नेहमय पिता के घर को छोड़कर और ये स्नेह को प्राप्त करने के लिए अपने उस पिता को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? तो कहते हैं उनका स्नेह तो पीछे आवेगी बात, उनका स्नेह तो मिला नहीं, पर यहाँ तो स्नेह दान देने के लिए अवतार हुआ था। इसीलिए ब्रज के भक्त मानते हैं कि भगवान के अवतार दो जगह हुए साथ साथ, ब्रज में अलग अवतार हुआ और मथुरा में अलग अवतार हुआ। ये रहस्य पीछे आगे आवेगा। तो कहते हैं कि वो अपने पिता वसुदेव जी को छोड़ करके और नंद बाबा के प्रेम को पाने के लिए ये ब्रज में क्यों आ गए, और फिर यहाँ आकर के ये थे तो यदुवंश शिरोमणि, इनको बार बार कुल का गौरव है ना अपना। श्री कृष्ण जो है यदुवंशी श्री कृष्ण है ना, ये परीक्षित को विशेष प्यारे हैं, कुल का संबंध है ना यहाँ पर। और जो ग्वाले श्री कृष्ण है उनकी बात इतनी नहीं बात इनके मन में आती, लेकिन आकर्षण उनका रहता है बहुत ज्यादा। तो यदुवंश सात्वताम पति कहा, सात्वताम पति ही यदुवंशियों में जो शिरोमणि हैं उन प्रभु ने गोपों के साथ नंद आदि के साथ ब्रज में आकर क्या लीला की, और फिर मथुरा गए तो मथुरा में जाके क्या क्या लीलाएं की ये सब बताइए।
और ये भगवान कैसे हैं कि ये सबका शासन करने वाले हैं, केशव हैं। तो महाराज ये सबका शासन करने वाले जो प्रभु हैं, इन्होंने ब्रज में और मथुरा में रह करके कौन कौन सी लीला की। और फिर महाराज हमने सुना कि उसने कंस को मार दिया, और कंस तो मामा होता था, माँ का भाई। तो कंस को उन्होंने अपने हाथों से क्यों मार दिया? मामा कभी मारा जाता है? कभी मामा को कोई मारते हैं? तो इन्होंने कंस को क्यों मारा, ये बताइए। तो इन्होंने कंस को क्यों मारा? और इसके बाद ये देह मानुष माश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावाप्सीत पत्न्यः कत्य भवन प्रभु। ये मनुष्याकार कृपा से मनुष्य बने हुए सच्चिदानंद भगवान जो हैं, ये कितने दिनों तक ये वृष्णिवंशियों के साथ यदुपुरी में, फिर द्वारिका में, मथुरा में रहे। और इन्होंने महाराज कितने ब्याह किए, इनकी पत्नियां कौन कौन बनी, कितनी थी सब, ये सब भी बताइए। एतद् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। फिर कहा महाराज मैं तो ये मामूली बातें आपसे मन में आया, मैं पूछ गया, मेरे में पूछने की योग्यता नहीं है। तो जो बातें मैंने पूछी हैं वो तो बताइए ही, और जो नहीं पूछी हैं वे सब बात भी जो भगवान ने लीलाएं की हैं वे सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। विस्तृतम क्यों सुनाइए? श्रद्धाना है। यहाँ पर फिर कथा सुनने के अधिकारी का वर्णन करा दिया परीक्षित के मुंह से कि महाराज जो सुनने का अधिकारी उसको आपने सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? तो महाराज मैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ, मेरा मन इधर ही लगेगा। तो बोले तुम खाना पीना भी तो करोगे बीच में? बोले महाराज कुछ नहीं, नैषाच दुस्सहा क्षुण्मा चकितोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। ये बड़ी भारी महिमा कथी कि आपके मुख से, मुख कमल से निकला हुआ, झरता हुआ, मुख कमल से झरता हुआ जो भगवान का सुधामय लीला रस है। अब इतने दिन हो गए ना आपको सुनाते, और अब असली कथा तो अब तक आई ही नहीं। तो इसका जब मैं पान करता हूं अमृत का, तो महाराज मुझे जो भूख प्यास असह्य होती है, जिसको आदमी सह नहीं सकता, वो भूख प्यास महाराज मुझे जरा भी नहीं सता रही। न मुझे अन्न याद आता है, न मुझे पानी याद आता है। मैं तो निरंतर और निरंतर कथा रस का पान कर रहा हूँ और इसी को सुनना चाहता हूँ। तो ये जब प्रश्न किया तो हर्ष से भय, और उपयुक्त श्रोता जब प्राप्त होता है मर्म को समझने वाला, तब वक्ता के हृदय में वो सब बातें उदित हो जाती। और यहाँ तो भगवान की लीला सुनानी है, तो परीक्षित जी की बात सुनकर जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने कि तमाम वो लीलाएं उनके सामने आ गई, प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने अपने मन में सोचा कि ये तो बड़ी कृपा की परीक्षित ने मुझ पर। ये 11वें स्कंद में तो खुले रूप में कहा है नौ उनके मुनियों के प्रसंग में कि जो भगवत कथा में किसी को लगाता है उसके समान उपकारी कोई नहीं। तो सुखदेव जी अब तक जो सुना रहे थे वो तो अलग चीज थी। अब ये सीधी सीधी जो भगवान की लीला की बात पूछी परीक्षित ने, तो लीला की बात पूछते ही और परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी के मन में सारी लीला कथाएं उदित हुई।
उनकी आंखों के सामने भगवान का चरित्र फिल्म के भांति आ गया। तो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सती स भगवान से विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्त मा रभत भागवत प्रधान। तो सुखदेव जी कैसे ये बताए इसमें। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी कैसे हैं भागवत प्रधान, जो भगवत प्रेमियों में सबसे प्रधान हैं, जो भगवत प्रेमियों में अग्रगण्य हैं, ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं। और कैसे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं वे प्रसन्न हो गए और तारीफ करने लगे परीक्षित की। उसका अभिनंदन किया, साधुवाद दिया कि वाह वाह वाह। ऐसी बात कौन पूछता है। संसार में दो ही बातें पूछते हैं, जो बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकवान, वो तो आत्मा की बात पूछते हैं, और जो विषयी हैं वे भोगों की बात पूछते हैं। महाराज कोई अनुष्ठान बताओ जिससे काम चले, और नहीं माया से मुक्त हो जाए, ज्ञान बताओ। लेकिन तुमने मृत्यु के निकट पहुंचे हुए अपने को जानते हुए भी लीला कथा की बात पूछी, तो तुम्हारे समान भाग्यवान कौन है। उसको साधु माना, आज उन्होंने तो साधुवाद दिया। वे स्वयं तो हैं भागवत प्रधान। भागवत प्रधान का ये कथा के रूप में वर्णन करते हैं एकादश में कि कोई ये कहे कि भाई तुमको तीनों लोकों का वैभव देंगे, त्रिभुवन विभव हेतवेपि, तीनों लोकों का तुमको वैभव देंगे और तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो कहता नहीं चाहिए। तीनों लोक के वैभव के लिए भी जो आधे क्षण के लिए भगवान को भूलने के लिए तैयार न हो, वो भागवत प्रधान है। तो सुखदेव जी का काम क्या है। सुखदेव जी कहीं ठहरते नहीं है। यहाँ 7 दिन ठहर गए, ये ठहरते नहीं 2 महीने ज्यादा ठहरे, आए राम राम के हाथ वाथ जोड़े, बोले अब जाते हैं। पर यहाँ क्यों ठहरे, इसलिए कि उनके मन की हो गई। कथा सुनाकर उन्होंने सुख दिया, सो तो दिया ही, सुख प्राप्त किया। क्यों सुख प्राप्त किया कि उनको भगवान की लीला का उस समय अनुभव होने लगा। उन्होंने भगवान की लीला को केवल कहा नहीं, देखा, और जो देखकर कहते हैं वही ठीक कह पाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया कि भाई तुम धन्य हो परीक्षित, तुमने ऐसी बात की, और तुम्हारा हम क्या उपकार माने। तुम्हारे समान कौन उपकारी होगा जिसने हमको भगवान की लीला का याद दिला दिया। यूं अभिनंदन करके उन्होंने उन लीलाओं का प्रारंभ किया, उन श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रारंभ किया जो कलिकल्मषग्न हैं, जो कलयुग के कलिमलों को सर्वथा जो नाश करने वाले हैं, धो डालने वाले, कलमशों को धो डालने वाले जो भगवान के चरित्र हैं, उनका उन्होंने प्रारंभ किया। प्रारंभ करते सुखदेव जी ने कहा, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नष्ट कीर्ति। ये बड़ी सुंदर बात है कि भाई राजर्षि सत्तम, जैसे मुनि सत्तम था, मुनि सत्तम, यहाँ का राजर्षि सत्तम, राजा ही नहीं, राजर्षियों में भी सत्तम, राजर्षि, राजर्षि सत, राजर्षि सत्तर, राजर्षि सत्तम। जो ऋषिवत, जो राजा ब्रह्म के तत्व को जानता है वो राजर्षि है। ब्रह्म के तत्व को जो जानता है वो राजर्षि, उसको ऋषि पद प्राप्त हो गया, राजा होते हुए भी ऋषि। और जो संबंध युक्त मानता है वो सत्तम है।
तो श्री कृष्ण से संबंध युक्त अभी पूरा वो संबंध अभी यानी अनुभूत तो नहीं हुआ, पर संबंधवत तो मानते हैं ना अपने को कि हम श्री कृष्ण के संबंधी हैं। हमारे वो पितामह जो थे उनके मामा के लड़के रहे, अपने रहे, हमारा संबंध उनसे है और भगवान है ही, तो भगवान हमारे संबंधी हैं। इस प्रकार मानने वाले जो हैं सुखदेव, ये परीक्षित, इसलिए वो राजर्षि सत्तम है। राजर्षियों में वो सत्तम है। राजर्षियों में उत्तम से उत्तम जो हैं वो हैं, तो कहते हैं कि हे राजर्षि। तो राजर्षियों में उत्तम कौन? अर्थात जो भगवान की लीला कथा के रसिक, एक शब्द में यूं कहें, भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जो रसिक हैं वो हैं राजर्षि सत्तम। नहीं तो महाराज राजाओं के यहाँ तो न मालूम कितने कितने दूसरे गान चलते हैं, संगीत चलते हैं, मुजरे चलते हैं, भगवान की बात सुनने के रसिक कौन है? वहाँ तो विषय तमाम रहते हैं। तो विषयों में फंसा हुआ कोई मनुष्य यदि विषय रस से अपने को मुक्त करके भगवत रस में नियुक्त हो जाए, उसके समान उत्तम कौन है? तो परीक्षित आज सब कुछ छोड़कर भगवत कथा रस के रसिक बनकर यहाँ विराजमान हैं और वो निश्चय पूर्वक कहते हैं कि आप कथा सुनाई। तो सम्यक व्यवस्थिता, ये सम्यक व्यवसाय जो है ना, इसकी गीता में बड़ी व्याख्या है। भगवान ने कहा कि महापापी भी क्षण भर में धर्मात्मा होकर मेरा भक्त बन सकता। कैसे? सम्यक व्यवस्थितो हि सः अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। महान पापी था, महान पापी, और वो पापी साधु हो गया और फिर धर्मात्मा हो गया, भक्त बन गया। क्यों? उसने सम्यक व्यवसाय किया। उसने अपनी धारणा में केवल भगवान को बैठा लिया, भगवान के सिवा किसी और उसकी वृत्ति रही नहीं, भगवान के शरणागत हो गया। तो ये जब तक भगवान के साथ संपर्क नहीं जुड़ता मनुष्य का, तब तक पुण्यात्मा भी पापी है, क्योंकि उसका भी जो निश्चय है वो सम्यक नहीं है। लेकिन महापापी भी अगर भगवान के शरणागत हो गया तो उसका जो निश्चय है वो सम्यक है, वो प्रकाश में आ गया अंधकार से, उसके पाप रहेंगे नहीं। तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी बुद्धि है राजर्षि सत्तम परीक्षित, ये बड़ी सुंदर है। तुम्हारा जो ये निश्चय है ये बड़ा सुंदर है, बड़ा आदरणीय है, तुम धन्य हो। बोले ऐसी कौन सी बात हो गई महाराज? बोले यज्जाता नैष्ठकी रति वासुदेव कथायाम थे। ये कोई मामूली बात है क्या? भगवान वासुदेव की कथा में जिसके द्वारा तुम्हारी नैष्ठकी रति हो गई, रति होना बड़ा मुश्किल, रुचि होना बड़ा मुश्किल, रति की बात तो अलग है। 3 तरह के साधन होते हैं, अभ्यास, रुचि और रति। अभ्यास में रूखापन है, रुचि में स्वाद आता है, पर जब स्वाद ना आवे तो रुचि नहीं रहती, रुचि हमेशा नहीं रहती, और रति चित्त को आसक्त कर देती है। एकमात्र वही रति रह जाए, इसको कहते हैं नैष्ठकी रति। तो कहते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारी बुद्धि का जो निश्चय है उसने क्या किया कि तुम रुचि से तो आगे बढ़ ही गए। भगवान की लीला कथा के श्रवण में जो तुम्हारी प्रीति हो गई, ये मामूली बात नहीं। ये भगवान में प्रीति के अपेक्षा भी लीला रस के श्रवण में जो प्रीति है वो अधिक महत्व की मानी गई। एक आदमी भगवान से प्रेम करता है और एक आदमी भगवान की लीला कथा से प्रेम करता है। इन दोनों में कौन उत्तम है? बुद्धि चकरा जाती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी लीला में प्रीति करता है वो
मुझसे प्रीति करने वाले से उत्तर। अरे प्रीति तो करे तो इससे कोई, तो उसके चरित्र में प्रीति नहीं हो, उसकी लीला में प्रीति नहीं हो, उसके लीला श्रवण में प्रीति नहीं हो, तो प्रीति अधूरी प्रीति है। बल्कि लीला सुनने को प्राप्त होती रहे और मुक्ति न हो, कोई बात नहीं। तो ऐसा कहा है कि जब भगवान की लीला कथा होती है वहाँ भक्त तो आते ही हैं, तो भगवान छिपकर आया करते हैं, क्योंकि चौड़े में तो अपनी बात आप सुनना चाहते नहीं, तो छिप के उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं भक्तों के और रस लेते रहते हैं। ये जगन्नाथ जी ठूठे क्यों हो गए? ये कथा आती है कि लीला कथा सुनने के बाद नहीं मिली तो वो गलित हो गए, और गलित हो करके फिर वो वैसे के वैसे काठ बने रह गए। लीला बंद होगी, काठ के काठ बन गए, आधे हाथ बना आधा हाथ बना ही बने रह गए, मुंह वैसे चिपटा रह गया। ऐसा वैष्णव लोग कहा करते हैं जगन्नाथ जी के उद्भव की कथा। तो जहाँ लीला कथा होती है उसमें भगवान की रति होती है। तो लीला कथा में जिसकी निष्ठ की रति है उसके समान भाग्यवान कोई नहीं। तो साधुवाद करते हुए ये कहते हैं कथा की महिमा सुखदेव जी कि भाई भगवान जो सबके आराध्य हैं, हृदय आराध्य जो हैं भगवान वासुदेव, उनकी लीला कथा श्रवण करने में जो तुम्हारी सुदृढ़ प्रीति हो गई, निष्ठ की रति हो गई, ये बड़ी ऊंची चीज है। तो तुम राजन सत्तम। तो बोले महाराज अभी हमने कथा सुनी तो नहीं। बोले सुनने की तुमने इच्छा तो की ना, कथा सुन ले उसकी तो बात अलग है। कहते हैं कि ये कथा के संबंध में जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों को पवित्र कर देने वाला है। वासुदेव कथा प्रश्न है, पुरुषांश तीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोति तत्पाशैलम यथा। जैसे गंगा जी का जल भगवान का चरणामृत, वो भी पाद सलिल है। पाद सलिल का दो अर्थ है, जो भगवान के चरणों से निकली वो गंगा, और भगवान के चरणों को धोकर जो बना वो पाद जल, पाद सलिल चरणामृत। ये जैसे सबको पवित्र करने वाले हैं, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा के संबंध का जो प्रश्न है, वो प्रश्न करने से ही प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। क्यों पवित्र हो जाते हैं? कहते हैं भगवान लीला मन में, उनके सुनने के मन में आती है, प्रश्न करने वाले की। जो बैठे थे सुनने वाले पास, उनके भी मन में आ जाती है श्री कृष्ण की कथा, और वक्ता के तो आती ही है। तो जहाँ श्री कृष्ण मन में आए वहाँ जगत निकला। तो अपवित्रता सारी जगत में है ना। तो भगवान की कथा का प्रश्न जिसने सुन लिया, जिस वक्ता ने सुन लिया, जिस श्रोता ने सुन लिया, वे भी तमाम पवित्र हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने कथा की महिमा कही। महिमा कह करके अब कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान का अवतार क्यों हुआ,